देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24/7। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस में बहुत अंतर है। बीजेपी जो प्रचार प्रसार है उसमें बहुत फोकस करती है और आरएसएस का इनको मेन मुख्य योगदान रहता है। अगर आरएसएस को अलग कर दें तो बीजेपी तो कहीं स्टैंड नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी का काम करने का अपना तरीका है। हमने अभी सरकार गांव के द्वार जो है कार्यक्रम शुरू किया है। 17 तारीख से विधिवत तौर पे जो है वो शुरू हो जाएगा। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे सभी नेता जो हैं वो सरकार की योजनाओं को लेकर गांव में जाएंगे। जो हमारे गांव में लोग रहते हैं या शहरों में लोग रहते हैं, उनके जो समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए जो है कदम उठाएंगे और विकासात्मक विभिन्न योजनाओं को जो है अमली जामा पहनाने में अपना योगदान देंगे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस निश्चित तौर पे पहले से बहुत बेहतर करेगी और हम इस बार चारों की चारों सीटों को जीतने में सक्षम है और हम जीतेंगे। एक सीट हमारे पास पहले से ही है जो हमने उपचुनाव में जीती थी। और आपको याद होगा जब भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में भी सरकार थी और दिल्ली में भी सरकार थी तो उसमें हमने 3 विधानसभा के उपचुनाव जीते थे और 1 मंडी लोकसभा उपचुनाव जीता था। अब परिस्थितियाँ बदली हैं और हिमाचल की भी जनता जानती है, क्योंकि अभी करीब 4 साल जो हैं वो प्रदेश सरकार के हैं। तो हमें ऐसे सांसद चाहिए जो वहाँ प्रदेश की वकालत जो है संसद के प्लेटफॉर्म पे कर सकें, ना कि ऐसे सांसद चाहिए जो अपनी बात रखने से भी भाजपा के जैसे केंद्रीय नेतृत्व के सामने वो अपनी बात नहीं रख पाए। हमारी इतनी बड़ी आपदा आई, आपदा के समय हम अपेक्षा करते थे कि प्रदेश के हितों की जो पैरवी है वो हमारे सांसद प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के सामने करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। उससे तो बेहतर हमारे जो सांसद मंडी के हैं उन्होंने ज़रूर ये कोशिश करी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी मिले और गृह मंत्री जी से भी मिले और उन्होंने अपने जो प्रदेश के लिए जो हमारे आपदा से राहत के लिए कुछ चाहिए था उसकी पैरवी की है। जहाँ तक दूसरे प्रश्न की बात है, गारंटियों को लेकर हम पूरी तरह संजीदा हैं। 10 गारंटियाँ कांग्रेस पार्टी ने चुनावों से पहले दी थी और इनमें जो सबसे मुश्किल गारंटी थी उसको सबसे पहले लागू किया गया, ओल्ड पेंशन स्कीम का। और इसी के साथ दूसरी योजना हमारी स्टार्टअप की योजना है, जिसके माध्यम से जो है ई टैक्सी और सोलर पावर प्रोजेक्ट की जो है वो 2 फेज़ जो हैं इसको लागू कर दिया है। 3rd फेज़ की तैयारी है। ये 680 करोड़ रुपए की स्टार्टअप योजना है। तीसरी गारंटी दी थी कि हम हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 4 इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो है उसमें इंग्लिश मीडियम में जो है एजुकेशन देने का काम शुरू करेंगे। तो उससे आगे बढ़कर जो है हर स्कूल में इंग्लिश मीडियम में जो है वो शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो इसको पूरा कर दिया है और गोबर और दूध खरीदने की जो गारंटी दी है उसको भी शीघ्र लागू करेंगे। किसानों को की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए है। भारतीय जनता पार्टी किसानों का मजाक उड़ाती है जब वो गोबर और उसका लेके जो है वो तरह तरह की ड्रामेबाजी करती है। तो ये किसानों का मजाक उड़ाने की बात नहीं है, बल्कि किसानों को सशक्त करने के लिए ये कदम उठाया गया है ताकि आर्थिक स्थिति उनकी बेहतर हो सके और पशुपालन का हमारा ग्रामीण क्षेत्र में एक मुख्य जो एक एक्टिविटी है उसको वो जारी रख सकें। क्योंकि आप ये देखते हैं कि बहुत सारे किसान जो हैं वो पालने का जो काम है उसको छोड़ रहे हैं, तो वो पशुपालन करते रहें। इसके लिए जो है वो सरकार ने ये दूध खरीदने की और गोबर खरीदने की योजना जो है वो बनाने के लिए तैयारी पूरी कर ली है। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।